नमस्कार। मैं वैद्या मोहिनी कुलकर्णी आप सभी का आयुर्मंगलम यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम देखेंगे समर केयर। ग्रीष्म ऋतु में हमें खुद की केयर कैसे लेनी चाहिए। ग्रीष्म ऋतु ग्रसते रसान यानी कि सृष्टि में वनस्पति और प्राणियों के शरीर से रस को ग्रासने वाला ऐसा ये ग्रीष्म ऋतु सभी को लगता है कि ये बहुत ही रुक्ष और बोरिंग सीजन है। बट आगे की ऋतु में हमें तकलीफ ना हो इसके लिए बॉडी खुद को बैलेंस करने की कोशिश करती है। उत्तरायण का आखिरी महीना और दक्षिणायन का पहला महीना यानी कि हमारा ग्रीष्म ऋतु और आगे आने वाला वर्षा ऋतु, इसमें हमारे शरीर का बल काफी कम हो जाता है। इस बल को कैसे बरकरार रखना है, हमारी खूबसूरती को कैसे बरकरार रखना है, इस ग्रीष्म ऋतु में हमें कोई भी साइड इफेक्ट ना हो, इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, किस तरह का आहार लेना चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए ये वीडियो अंत तक देखिएगा। जैसे कि मैंने अभी कहा, उत्तरायण का आखिरी ऋतु और दक्षिणायन का पहला ऋतु, इसमें हमारा जो शरीर का बल है वो काफी कम हो जाता है और इसीलिए हमें स्पेशल प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। अगर देखा जाए तो एनवायरनमेंट ऐसा है कि शरीर से हमारे मॉइस्चर कम हो जाता है और हाई इंटेंस लाइट के वजह से, उष्णता की वजह से शरीर में एक प्रकार की रुक्षता आ जाती है। नेचुरली कफ का शमन होने लगता है, कफ कम होने लगता है और वात की धीरे धीरे वृद्धि होने के लिए शुरुआत हो जाती है। और इसीलिए इस सीजन में हमें कई तरह की तकलीफें हो सकती हैं। हीट स्ट्रोक हो सकता है, हेडेक, फूड पॉइजनिंग, डिहाइड्रेशन, डायरिया, सनबर्न, लो बीपी सिम्टम्स, नाक से खून आना यानी इपिटैक्सिस, ऐसी कई तकलीफें हमारे लिए ये समर सीजन ला सकता है। ये तकलीफें ना हो इसके लिए किस तरह का आहार विहार करना चाहिए वो अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आहार सामान्यतः किस तरीके का होना चाहिए। सबसे पहला नियम, ये द्रव आहार होना चाहिए यानी कि पतला खाना खाना है, ड्राई फूड हमें नहीं खाना है। मधुर आहार यानी कि स्वीट इन टेस्ट, ये रुक्षता को कम करने वाला और कफ के प्रमाण को बरकरार रखने वाला है, इसीलिए मधुर रसयुक्त आहार लेना चाहिए, स्वीट इन टेस्ट लेना चाहिए। फिर स्निग्ध यानी कि जिसमें इसेंशियल फैट्स एंड इसेंशियल ऑयल्स है, ऐसे फूड हमें लेना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जो लोग कैलोरी कॉशियस है वो इस ऋतु में अगर आप मधुर और स्निग्ध आहार करते हैं तो भी इस ऋतु में आपका वेट गेन नहीं होने वाला है। सो बेझिझक ग्रीष्म ऋतु में आप स्वीट टेस्ट ले सकते हैं और इसेंशियल फैट्स एंड ऑयल्स का भी कंजम्पशन कर सकते हैं। फिर है शीतल यानी कि ठंडे गुणों वाला आहार हमें लेना चाहिए। लघु यानी कि पचने में आसान, एज आई सेड बिफोर, स्ट्रेंथ कम हो चुकी है तो डाइजेस्टिव पावर भी कम हो चुकी है, इसीलिए डोंट फोर्स योरसेल्फ एंड अदर्स टू ईट मोर एंड ईट हेवी। सो कम खाना खाना है, अल्प आहार और लघु यानी कि पचने में आसान, ऐसा आहार हमें लेना चाहिए। आगे देखते हैं कि यह आहार कैसे होता है। सबसे पहले जंप करते हैं फ्रूट्स पर, क्योंकि समर शुरू होते ही फ्रूट जूसेस पर सब लोग टूट पड़ते हैं। सो ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जो इस सीजन में आपको मदद करेंगे। सबसे पहला है राइप मैंगो, इट इज अ किंग ऑफ फ्रूट, सो ये तो लेना ही चाहिए। लेकिन कई लोगों को आम खाने के बाद में हीट की प्रॉब्लम हो जाती है, बॉइल्स आने लगते हैं, पिंपल्स आने लगते हैं, मुंह में छाले पड़ने लगते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जिनको ये तकलीफ होती है वो एक आसान तरीका यूज कर सकते हैं। आम रस जब भी आप खाते हैं उसमें 2 चम्मच घी डाल के आम रस खा सकते हैं, या फिर आप उसमें दूध मिलाकर भी ये ले सकते हैं। धनिया और जीरा पाउडर अगर ये मैंगो के रस के साथ में आप लेते हैं तो भी इसकी हीट आपको तकलीफ नहीं दे सकती। सो राइप मैंगो और रासायनिक तरीके से पके हुए आम खाने से अच्छा है नैसर्गिक तरीके से पके हुए आम आप खाओगे तो बेहतर होगा। देन बनाना, वाटरमेलन, मस्कमेलन, ग्रेप्स, जामुन, लीची,
मौसम्बी, कोकोनट वाटर, पैशन फ्रूट, फिग्स, जैकफ्रूट, करवंद, एप्रिकॉट एंड कस्टर्ड एप्पल। ये सारे फ्रूट्स इस सीजन में आपके लिए बहुत हेल्दी हैं। ध्यान से देखा जाए तो मधुर और आम्ल यानी स्वीट एंड सावर टेस्ट, ये दोनों का भी समावेश इस ऋतु के फलों में किया गया है। एक बात सिर्फ आपको ध्यान में रखनी है, कोई भी फ्रूट खाते वक्त या फ्रूट जूसेस बनाते वक्त यू शुड नॉट यूज अ मिल्क। मिल्क का कंजप्शन हमें फ्रूट्स के साथ में नहीं करना है, ये विरुद्ध आहार होता है। those fruits which are completely sweet in taste that can be eaten with the milk, like banana, या फिर आप ले सकते हो कस्टर्ड एप्पल या चीकू, दैट कैन बी टेकन विद द मिल्क। बट अगर आपको सर्दी है तो नहीं चलेगा। मॉर्निंग 9 o'clock के पहले और इवनिंग 6 o'clock के बाद में फ्रूट्स आर नॉट सजेस्टेबल। खाना खाने के तुरंत बाद आपको फ्रूट्स नहीं लेने हैं, उस पर भी आपको ध्यान रखना होगा। सीजन है तो स्मूदीज, मिल्क शेक्स और फ्रूट सलाद बनाने का आपका बहुत मन करेगा। बट माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज क्रॉस फूड। वंस इन अ वाइल कभी लिया है तो ठीक है, लेकिन ये अगर एवरीडे हो रहा है तो रक्त में दुष्टि होकर आपको रक्त जनित विकार हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि इसके इंस्टेंट इफेक्ट आपको दिखेंगे, लेकिन क्रॉनिक इफेक्ट इसके आपको जरूर दिख सकते हैं। आगे बात करते हैं वेजिटेबल्स के बारे में। ओनियन इज द किंग ऑफ द वेजिटेबल्स इन द समर। ओनियन ये शीत गुणात्मक है, ठंडा है, इसलिए खाने में इंडियन फूड आइटम्स में हम कोशिम्बीर बनाते हैं, रायता बनाते हैं। सो उस रायते में आप ओनियन यूज कर सकते हैं, कोरिएंडर यूज कर सकते हैं, कुकुम्बर यूज कर सकते हैं, बीट का रायता यूज कर सकते हैं। सो उसके साथ में जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है वो भी इस सीजन में आप ले सकते हैं, स्पेशली चाकवत, चुका, स्पिनच दैट इज पालक, अम्बाड़ा, इट कैन बी टेकन इन दिस सीजन। आगे वर्षा ऋतु आने वाला है, वर्षा ऋतु में ये हमें अवॉइड करना है, लेकिन अभी इस सीजन में आप खूब सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। देन जो हमारे गार्ड्स है, all the guards like snake guard, round guard, bitter guard, that can be taken in this season, क्योंकि ये हमारे वात को प्रकोपित नहीं होने देता है, ये हमारे पित्त को संतुलित रखता है, इसीलिए उष्णता भी बढ़ने नहीं देता है। इसीलिए इस ग्रुप की सभी सब्जियां जो है हमारी टिंडे है, बॉटल गार्ड है, राउंड गार्ड है, ये सभी आप खा सकते हैं। पोटैटो इस सीजन में बहुत अच्छा है। सूरण इसी ग्रुप का है तो वो भी अच्छा है। इस सीजन में हीट की वजह से और ड्राइनेस की वजह से काफी लोगों को पाइल्स फिशर फिस्टुला की तकलीफ बढ़ जाती है, कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ बढ़ जाती है, तो इसमें भी ये सूरण की सब्जी बहुत अच्छी होती है, ये आप खा सकते हैं। देन उसके बाद में है हमारे वेजिटेबल्स। जब भी हम कुक कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसमें जो तड़का यूज करते हैं उसमें कौन से स्पाइसेस यूज करने चाहिए। सो इफ वी कैटेगराइज द स्पाइसेस इनटू टू, देयर आर टू कैटेगरीज लाइक हॉट स्पाइसेस एंड द कोल्ड स्पाइसेस। यस, इट इज डिपेंड ऑन द इफेक्ट ऑफ द स्पाइसेस। सो कुछ स्पाइसेस हमारे डिब्बे में ऐसे हैं जो काफी तेज हैं, उष्ण हैं, और कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा सा शीतल इफेक्ट देती हैं दीपन पाचन करने के बावजूद। तो ध्यान रखें, हमें राई यूज नहीं करनी है, अजवाइन यूज नहीं करना है, और काली मिर्च पाउडर या काली मिरी वो हमें यूज नहीं करने हैं। ये तीनों भी बहुत ही उष्ण और तीक्ष्ण है, सो समर्स में हम ये अवॉइड करेंगे। हरी मिर्च भी अवॉइड करेंगे, लाल मिर्च कम से कम यूज करेंगे, जितना टेस्ट के लिए चाहिए उतना ही हम यूज करेंगे। फिर अच्छा क्या है, सो अच्छे में देखा जाए तो धनिया पाउडर और जीरा पाउडर बहुत अच्छा है, वो हीट को कम करता है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है, तो ये हम यूज कर सकते हैं। कार्डेमम यानी कि इलायची, ये भी ठंडी होती है, तो जैसे पुलाव बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, तो उसमें इसका यूसेज जरूर कीजिएगा। दालचीनी, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, यूरिन में अगर जलन हो रही है, हाथ पैर में जलन हो रही है, तो दालचीनी आप पानी में डालकर भी पी सकते हैं, और सब्जियों में भी आप ये यूज कर सकते हैं। हल्दी वगैरह जो हम यूज करते हैं, हल्दी भी उष्ण है, लेकिन ये पित्त का शमन करने वाली है, सो अल्प मात्रा में हल्दी का यूज हम जरूर कर सकते हैं। कोकम है, टैमरिंड है, ये भी हमारे सेहत के लिए इस ऋतु में बहुत अच्छा है। सो जब भी आप दाल करीज वगैरह बना रहे हैं
तो ध्यान से कोकम का यूसेज कर सकते हैं, आंवला सिरप यूज कर सकते हैं, करी लीव्स यूज कर सकते हैं, सेंधा नमक यूज कर सकते हैं, हिंगुन यूज कर सकते हैं। खाना बनाना है तो हमारे फैमिली का ख्याल रखते हुए, खुद का ख्याल रखते हुए हम खाना बनाएंगे तो समर्स बहुत ही हैप्पी होगा। ग्रेन्स जो हम यूज कर रहे हैं, ग्रेन्स में पल्सेस अगर देखा जाए तो ग्रीन ग्राम इज मोर एडवाइसेबल। कषाय रस की होती है और पचने में हल्की होती है, अच्छा प्रोटीन सोर्स है। मूंग की दाल ज्यादा यूज करेंगे, बाकी की दालें बहुत कम यूज करनी है। जो हमारी उड़द की दाल है वो बहुत हेवी होती है डाइजेशन के लिए, तो वो इस ऋतु में हम यूज नहीं करेंगे। न्यू राइस, न्यू राइस यूजुअली हम सजेस्ट नहीं करते हैं, जैसे कि हम ओल्ड राइस खाने के लिए एडवाइस देते हैं, परंतु ग्रीष्म ऋतु में स्पेसिफिकली नवान्न यानी कि न्यू राइस, न्यू ग्रेन्स जो होते हैं वो यूज करने के लिए कहे हैं, क्योंकि वो उसकी बाल्यावस्था होने के कारण ये स्निग्ध होते हैं। और न्यू राइस जो है वो हमारे वात को और हमारे कफ को बैलेंस करने वाला है, इसीलिए हम न्यू राइस इस सीजन में खाते हैं। ग्रीन ग्राम खाने वाले हैं। नाचनी, इट इज वेरी मच हेल्दी, एंड जो आपको एग्जॉस्ट फील हो रहा है वो नाचनी या रागी से बहुत जल्दी अच्छा लग सकता है आपको। सत्तू बनाते हैं, सत्तू भी जीरा पाउडर के साथ में अगर लेते हैं तो आपकी हीट कम होकर आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल सकती है। उसके बाद में व्हीट फ्लोर यानी कि हमारी चपाती का जो आटा है, तो उसका सिरा बनाना है, उसकी खीर हम ले सकते हैं, या चपाती हम ज्यादा खा सकते हैं। इवन ज्वार की रोटी इज ऑल्सो एडवाइसेबल इन दिस सीजन, बट ध्यान रहे बाजरी हमें इस सीजन में नहीं खानी है, क्योंकि बाजरी ये उष्ण होती है। और इवन नाचनी भी अगर ले रहे हैं तो वो दूध के साथ लेना है आपको, क्योंकि पानी के साथ वो उतनी ठंडी नहीं होती है। नाचनी भी दूध के साथ लेना है। और हम जो ये यूज कर रहे हैं, रागी यूज कर रहे हैं, वो भी आपको दूध के साथ ही लेनी है। इस तरह से ग्रेन्स में भी हमें थोड़ा सा बदलाव करना जरूरी है। समर ड्रिंक्स, तो सबके चेहरे पे हंसी दिख रही है। समर ड्रिंक्स कौन नहीं चाहता, एक गिलास क्या, हम 3 4 5 गिलास भी पी सकते हैं। हाँ, ये इसीलिए बने हुए हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा लो, सिर्फ पानी पीने की इच्छा नहीं होती है, और इसीलिए हमें पानी के साथ में ऐसा कुछ अगर मिला के टेस्टी लेते हैं तो पानी ज्यादा पिया जाता है। तो कौन से ड्रिंक्स हैं जो एडवाइसेबल है? फर्स्ट इज लेमोनेड, नींबू शरबत, सस्ता और अच्छा, है ना। लेमोनेड कूल नेचर का होता है, कैसे बनाना है बताने की जरूरत नहीं है। हमारा ट्रेडिशनल ड्रिंक इस सीजन का कैरी से पन्हे, कुक्ड कैरी, अनराइप मैंगो विथ गुड़, जैगरी एंड हल्का सा सॉल्ट, वो डालकर हम ये कैरी का पन्हा बनाते हैं। इसमें हम कार्डेमोम भी डाल सकते हैं थोड़ा सा टेस्ट के लिए। ये शरीर में सिर्फ कूलिंग इफेक्ट ही नहीं देता है, बल्कि आपको किडनी स्टोन्स, यूरिन स्टोन्स होने से बचाता है, और आपके रक्त में शुद्धिकरण की प्रोसेस भी शुरू करता है। देन खस का शरबत यूज कर सकते हैं। सभी फ्रूट जूसेस जो मैंने पहले मेंशन किए हैं वो आप सभी ले सकते हैं, जस्ट अवॉइड मिल्क। देन सत्तू, कोरिएंडर पाउडर और मिश्री, इसका भी ड्रिंक बहुत अच्छा लगता है और इंस्टेंट एनर्जी देता है। जीरा ड्रिंक, धनिया जीरा पाउडर डाल के ठंडे मटके के पानी में वो भी आप पी सकते हैं। ड्राई जिंजर पाउडर, दालचीनी और कार्डेमम पानी में डाल के उसका शरबत ले सकते हैं। डेट्स, डेट्स जो है उसका हम फांड ले सकते हैं, गर्म पानी में डेट्स डालना है, उसको चूरना है और फिर थोड़ी देर बाद लेना है। सिमिलरली रेजिन्स का सिरप या रेजिन का शरबत भी आप ले सकते हैं। नाइट को रेजिन्स को सोक करना है और दिन में मिक्सर से निकाल कर उसमें पानी डालकर फिर टेस्ट के लिए थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर वगैरह डाल के आप ये भी हमारा रेजिन सिरप ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा होता है। पोमोग्रेनेट, पोमोग्रेनेट भी कूल इन नेचर है, दीपन पाचन करने वाला है, शीतल यानी कि ठंडा इफेक्ट देने वाला है, तो वो भी आप इसके साथ में यूज कर सकते हैं। सम ट्रेडिशनल रेसिपीज आर देयर विच विल हेल्प यू टू कीप योर बॉडी कूल, और ये इस सीजन में खास तौर पर किए जाते हैं। द फर्स्ट इज कर्ड राइस। Curd rice is very much healthy in this season, giving cooling effect to your body and soothing your body, maintaining your moisture and giving you a good skin tone also.
Then sevai kheer and dalia. These are also having a cooling effect in your body. Rice की खीर, then gulkanda with प्रवाल अगर यूज करते हैं तो और भी अच्छा है. Then shrikhanda, that also can be used during this season. पानी अगर पीना है हमें तो वो एरोमेटिक वाटर पीना है. एरोमेटिक वाटर यानी कि क्या? एरोमेटिक वाटर यानी कि सुगंधित पानी. ये हमारे प्यास को तृप्ति भाव देता है. इसीलिए हमें खस डाल के या मोगरा के रियल फ्लावर्स डाल के या चंदन का टुकड़ा पानी में डाल के अगर पानी पीते हैं तो शरीर में सिर्फ ठंडा इफेक्ट नहीं होगा बल्कि आपको फ्रेश भी लगेगा. जो एग्जॉस्टेड बोरिंग काइंड ऑफ फीलिंग आती है समर में वो ये पानी पीने के बाद आएगी नहीं. तो सुगंध मन को प्रसन्न करने वाला, प्रफुल्लित करने वाला है, तो इसीलिए हमें यूज करना है. Those who are doing the workout, that should be also taken into consideration कि वर्कआउट कैसे होना चाहिए. पिक अप द राइट टाइम. वह इसमें धूप में हमें नहीं करना है. सो अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग आप वर्कआउट कर सकते हैं. वेयर द राइट क्लोथिंग. जो वर्कआउट के लिए क्लोथिंग्स मैं देखती हूँ जिम में वगैरह वो बहुत टाइट और नाइलॉन्स के होते हैं. सो प्लीज वेयर द कॉटन क्लोथ्स व्हाइल डूइंग योर वर्कआउट. देन अवॉइड एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंज. एसी में बैठकर वर्कआउट कर रहे हैं और बाहर जा रहे हैं धूप में घर, ऐसे नहीं करना है हमें. सो मेंटेन द टेम्परेचर वेयर यू आर वर्किंग. स्लो डाउन योर सेल्फ. डायरेक्ट जुम्बा स्टार्ट किया ऐसे नहीं करना है. हमें वर्कआउट करते वक्त भी ध्यान रखना है कि पहले वार्म अप करना है और फिर आपका जो भी मेन एक्सरसाइज है योगा है वो आपको करना है. देन अगेन स्लो डाउन योर सेल्फ, कम टू द नॉर्मल एंड देन गो टू द होम. Then water and water. Hydrate yourself while doing the exercises is very very important for all of you. Skin. Ye beauty is like a reflection of your mind, soul and body, right? It's not just an application of some beauty products on your face. So please rub ice on your face for maintaining the temperature of your skin. Wash your face frequently as a sebum is secreted in the skin during this season more. Use right cleanser for makeup removal. Wear the sunscreen. Every day you have to wear the sunscreen. Even though you are at home, तभी भी आपको sunscreen lotion लगाना है जो SPF more than 30 होना चाहिए. Sun protecting factor, right? Then face mask अगर आप लगा रहे हो तो it is good क्योंकि क्लींजिंग के बाद में, स्क्रबिंग के बाद में जब पैक लगाते हो तब ये स्किन पोर्स क्लोज हो जाते हैं. सो जो भी स्क्रबिंग कर रहा है इस सीजन में वो ध्यान रहे कि पोर्स को हमें क्लोज करना है. मास्क लगाना जरूरी है. मास्क जब लगा रहे हो तो मृत्तिका चिकित्सा बताई है आयुर्वेद में, यानी कि मिट्टी का लेप, ये इस सीजन में बहुत अच्छा होता है. सो चंदन के साथ में मिट्टी का लेप बॉडी पे भी लगाते हैं तो भी ये बहुत ही यूजफुल है. देन जो भी हम मॉइस्चराइजर स्किन के लिए यूज कर रहे हैं उस मॉइस्चराइजर में भी ध्यान रहे अगर कुकुम्बर और एलोवेरा जेल अगर यूज करते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट आपके स्किन पर होने वाला है. टैन के बारे में बहुत लोगों को शंका होती है कि मेरा टैन कैसे जाएगा. सो टैन आने ही मत देना इन सारे उपायों से. और फिर भी अगर आता है, जैसे कि कोई बीच पर गया है या वाटर पार्क गया है, तो वो टैन कम करने के लिए घरेलू कुछ नुस्खे हैं. पहला है मिल्क. यस, मिल्क रिमूव्स द टैन. मिल्क में थोड़ा सा नींबू निचोड़ो और फिर मुंह को लगाओ, कुछ देर के लिए रखो और बाद में उसको गीला करके उसको मसाज करके उसको निकालना है. देन मस्क मेलन लेप. मस्क मेलन अगर उसको मिक्सर से निकाल कर लेप लगाते हैं और फिर बाद में कुछ देर बाद उसे वॉश आउट कर देते हैं तो भी टैन कम हो जाता है. पपाया इज ऑल्सो गुड डिटैनिंग, तो पपाया भी आप यूज कर सकते हैं. पोटैटो जूस इज ऑल्सो हैविंग डिटैनिंग इफेक्ट, तो वो भी आप उसको यूज कर सकते हैं. पोटैटो कद्दूकिस करके उसका वाटर निकालना है और फिर जो थोड़ी देर सेटल होने के बाद में जो नीचे पाउडर आता है वो पाउडर और वो रस थोड़ा सा मिक्स करके उसमें थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा दूध डाल के वो हमें टैन एरिया पर लगाना है और फिर कुछ देर बाद रख कर उसे वॉश आउट करना है. सो मेकअप भी अवॉइड करना है इस सीजन में. Doing right things with your skin will keep your skin healthy in this season. ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये स्किन का राइट होना हमें कॉन्फिडेंस देता है और हमारे हेल्थ का ये प्रतीक है. इसीलिए some tips for taking the milk products during this season.
हमेशा हम आयुर्वेद में बताते रहते हैं गाय का दूध श्रेष्ठ है, गाय के दूध के प्रोडक्ट श्रेष्ठ है, बट इस सीजन में आप बफेलो का मिल्क आराम से ले सकते हैं। ये स्निग्ध है, इसमें फैट्स जो है वो ज्यादा है, जो इस सीजन में एडवाइजेबल है। सो यू कैन टेक बफेलो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इन दिस सीजन। दही के बारे में बात करते हैं। हमेशा ऐसे कहा जाता है कि दही बहुत लेना चाहिए, बट दही उष्ण और अभिसंधि होता है, इसीलिए ग्रीष्म ऋतु में दही अत्यधिक प्रमाण में नहीं लेना है। दही राइस में डालकर या फिर दही में शुगर डालकर हमें दही लेना है। छाछ, इतना छाछ पीते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज माइंड इट दैट छाछ अच्छा होता है, कूल होता है, बट ये कर्षण करने वाला होता है। सो वेट लॉस भी करा सकता है। सो दोज हु आर ट्राइंग टू पुट ऑन द वेट, आराम करके खा पी के उनका वेट पुट ऑन नहीं होगा अगर अतिरिक्त प्रमाण में छाछ लिया जाए। मिल्क प्रोडक्ट्स में रात को सोते समय दूध अगर लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होता है। इसेंशियल ऑयल्स एंड इसेंशियल फैट्स, मैंने पहले ही कहा अच्छा है आपके लिए, तो घी का जो प्रमाण है वो आप थोड़ा सा आपके इसमें बढ़ा सकते हैं। पनीर और चीज ये भी ओकेजनली लिए जा सकते हैं, बट माइंड इट वेल, इट शुड बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड एंड बाहर रखा हुआ, चिपचिपा हुआ, बासी ऐसे हमें नहीं लेना है। सो इस तरीके से आप मिल्क प्रोडक्ट ले सकते हैं। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, वी हैव टू टेक केयर अंडर द सन केयर ऑफ आवर किड्स टू, क्योंकि बच्चे ये बहुत ही नाजुक होते हैं और उनमें ये सारी तकलीफें बहुत जल्दी दिखकर आती हैं। सो देर आर सम टिप्स वाइल प्लेइंग योर किड्स। बाहर जा रहे हैं वो, तो हाइड्रेशन का ख्याल रखना है, सनस्क्रीन लोशन लगाना है बच्चों को, और फ्रूट्स बहुत अच्छी मात्रा में उनको देना है। जब भी बाहर से आते हैं खेलकर, तब गुड़ और पानी या कैरी का पन्हा जरूर दीजिएगा, और जो भी ड्रिंक्स मैंने बताए हैं वो भी हमें जरूर देने हैं। नाक में से अगर खून निकल रहा है तो ध्यान रहे ओनियन का स्मेल देना, सिर पर ठंडे पानी का ये डालना, ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा अगर हम वैद्य की सलाह से कूलिंग इफेक्ट वाला नस्य चूज करते हैं तो वो इपिटैक्सिस के एपिसोड्स कम हो सकते हैं। मुझे ऐसे लगता है आज जो भी समर टिप्स मैंने आपको बताई, वो समर टिप्स सिर्फ आपको हेल्दी नहीं रखेंगी, बल्कि आपका उत्साह भी दुगना कर देगी। ये सीजन अभी एग्जॉस्टेड नहीं, बट एक्सट्रीमली हैप्पी एंड यू कैन से एक इंथुजियास्टिक लगने वाला है, ऐसे मुझे लगता है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और ऐसे ही जानकारी पूर्ण वीडियोस देखने के लिए, अपनी खुद की और अपनों की केयर करने के लिए आयुर मंगलम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो सबके साथ शेयर करें। धन्यवाद।